जिंक शरीर के लिए, जिंक किसके लिए काम करता है? जिंक का काम रहता है इम्यूनिटी बढ़ाने और घाव भरने में मदद करता है। जिंक इम्यूनिटी बढ़ाने और घाव भरने में मदद करता है। और जिंक के जो नेचुरल सोर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? कद्दू के बीज, तिल और दालें। नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम शरीर में क्या रहता है? मांसपेशियों और नसों के सही काम में सहायता करना। मांसपेशियों और नसों के सही काम में सहायता करना किसका काम है? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम का नेचुरल सोर्स क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम। नेक्स्ट आता है आपका आयरन। आयरन का बॉडी में क्या काम है? खून बनाने और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में खून बनाने और ऑक्सीजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके नेचुरल सोर्स क्या है? गुड़, गुड़, मिठाई वाली गुड़, चुकंदर, हरी सब्जियां। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर के अंदर हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसका नेचुरल सोर्स क्या है? दूध, तिल और मखाना। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का काम बॉडी के मसल ऑर्गन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देने वाली बात है पोटेशियम। इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह हार्ट और मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। बाकी में क्या है कि मदद करता है। बट द पोटेशियम इज द इंपोर्टेंट, या पोटेशियम इज द इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर हार्ट एंड मसल्स पार्ट। मांसपेशियों के लिए और हृदय के लिए अगर कोई इंपोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ पोटेशियम केला और नारियल पानी। नेक्स्ट रहता है आयोडीन। आयोडीन किसके लिए जरूरी है? आयोडीन कौन सी ग्लैंड ऐसी है जिसका के आयोडीन का इंटेक उस ग्लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि मतलब आयोडीन किसमें मिलता है? नेचुरल सोर्स ऑफ आयोडीन समुद्री भोजन या आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम माइक्रोन्यूट्रिएंट शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। सेलेनियम मानव शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इसका नेचुरल सोर्स क्या है? ज्वालामुखी के बीज और साबुत अनाज। सर ज्वालामुखी नहीं, सूरजमुखी। अब इसीलिए तो मैं रुक गया
मैंने ये कहा ये देख लेते हैं कितने लोग ज्वालामुखी इसमें लिख लेते हैं। मैंने लिखा है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कभी का शॉर्ट आंसर दोगे। नहीं, हम यही तो हम देख रहे हैं, मैं इसीलिए रुक गया। मैंने देखे कितने लोग ज्वालामुखी लिख लेते हैं। ये ना पूछते तुम अपनी दोगे प्रॉब्लम नहीं कर सके। चलो, इसका मतलब ये है लिख ही नहीं रहे, ध्यान भी दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन। ठीक है। सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का काम, कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम क्या रहता है? खून और हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायता देना। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस से जो हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है उसका हेल्थ बहुत अच्छा होता है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। अभी लेंगे डाउट, ये आप पूरा कर लो, अभी डाउट लेते हैं। ठीक है, अभी लेते हैं। कॉपर, कॉपर का काम है खून और हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायता देना। और नेचुरल सोर्स क्या है कॉपर के? नेचुरल सोर्स है कॉपर का, इसको भी टास्क में नोट कर लो। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग में हूं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं सेशन के डाउट में आप लोगों से पूछूंगा। क्या एक जगह आप इसको नोट कर लो कि नेचुरल सोर्स ऑफ कॉपर, कॉपर हमको किससे मिलता है? ठीक है, अभी बताएंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्रोमियम। क्रोमियम का काम क्या रहता है? ब्लड शुगर संतुलन में सहायक। मतलब संतुलन, यहां दो चीज है। ब्लड शुगर संतुलन का मतलब उन लोगों के संतुलन से है, उस डायबिटीज के मैनेज करने से है कि जिनकी डायबिटीज कभी कम और कभी ज्यादा होती है, तो उनको ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको कम की दवा लेनी चाहिए कि ज्यादा की। तो ब्लड शुगर का संतुलन करने में सहायक रहता है क्या? क्रोमियम। और नेचुरल सोर्स क्या है क्रोमियम के? साबुत अनाज और दालें। नेक्स्ट रहता है आपका मैग्नीज। मैग्नीज किसके लिए आवश्यक होती है? हड्डियों और मेटाबॉलिज्म के लिए उपयोगी होती है मैग्नीज। हड्डियों और मेटाबॉलिज्म के लिए उपयोगी होती है। और नेचुरल सोर्स क्या है मैग्नीज के? मेवे और अनाज। मेवे और अनाज जो है नेचुरल सोर्स हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हड्डियों और कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। फॉस्फोरस हड्डियों और कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट रहता है सोडियम। सोडियम, सर सोडियम से पहले वाला किसी ने नहीं सुना है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हड्डियों और कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सोडियम। इसको भी टास्क में नोट कर लीजिए। बॉडी में सोडियम क्या काम करता है, ये बाद में बात करते हैं सोडियम की। ओके, नेक्स्ट रहता है फ्लोराइड। फ्लोराइड का काम रहता है दांतों की मजबूती के लिए। फ्लोराइड का बॉडी के अंदर इंटेक बहुत जरूरी है। दांत मजबूत जो होते हैं वो किससे होते हैं? फ्लोराइड से। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम।
मॉलिब्डेनम का काम रहता है एंजाइम क्रिया में सहायक। जो बॉडी के अंदर एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसमें सहायता करता है। कौन? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का काम है एंजाइम क्रियाओं में सहायता करना। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का काम त्वचा, बाल और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है। क्या? सल्फर। त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। इसको भी टास्क में नोट करिए क्योंकि ये करा चुका हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं। तीसरा है ये, तीसरा कोबाल्ट भी अलग नोट कर लो। नेक्स्ट है बोरॉन। हड्डियों और हार्मोन संतुलन में मदद करता है। मतलब यहां एक क्वेश्चन क्रिएट भी हो रहा है और आंसर भी दिया जा रहा है। हमसे कई लोग ये पूछते थे कि हार्मोन बैलेंस बॉडी का क्यों बिगड़ता है। तो क्यों बिगड़ता है? बोरॉन की मात्रा जब डिस्टर्ब बॉडी के अंदर होती है तो हार्मोन डिस्टर्ब होता है। ओके, बोरॉन का काम है हड्डियों और हार्मोन संतुलन में मदद करना। नेक्स्ट है निकेल। निकेल एंजाइम क्रिया में सहायक माना जाता है। निकेल एंजाइम क्रिया में सहायक माना जाता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन। त्वचा और हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायता करता है। नेक्स्ट है बेनाडियम। बेनाडियम शरीर के कुछ मेटाबॉलिक कार्यों में भूमिका निभाता है। नाम नहीं आया, आवाज कट गई। बेनाडियम। बेनाडियम आवाज आ रही है? बेनाडियम। बेनाडियम शरीर के कुछ मेटालिक कार्यों में भूमिका निभाता है।